13 पद में हम देख रहे थे कि 13 और 14 को वापस पढ़ दे भाई। अपनी जीभ को अपनी जीभ को बुराई से रोके रख बुराई से रोको रखो और अपने मुंह की चौकसी कर अपने मुंह की चौकसी करो कि उससे छल की बात न निकले। उससे कोई भी छल की बात ना निकले। बुराई को छोड़ और भलाई कर, मेल को ढूंढ और उसी का पीछा कर। इट इज एडवाइस फ्रॉम गॉड। ये एक परमेश्वर की ओर से आपको, एक भक्त को, एक विश्वासी को, एक सच्चे आराधक को सलाह है। और अच्छी सलाहों को मानने से भला ही होता है, याद रखिए। और बाइबल में लिखा है जो काम सलाह से होता है, सर्वसम्मति से होता है, उसमें कामयाबी मिलती है। एक इंसान अपनी जिद के अंदर अपनी जिंदगी को बर्बाद कर देता है क्योंकि उसकी अपनी जिद होती है। लेकिन जो सलाह से काम होता है बहुत उत्तम होता है। इसलिए परमेश्वर की सलाह को हमें मानना चाहिए क्योंकि परमेश्वर हमारी भलाई में रुचि रखता है। अभी मैंने प्रार्थना में बोला कि जो कल्पनाएं वो हमारे विषय में करता है वो हानि की नहीं है, लाभ की है। और वो कभी हमारा नुकसान होने नहीं देगा, हमारे साथ अन्याय होने नहीं देगा। वचन कहता है बुराई को छोड़ और भलाई कर। कठिन है, अगर हम बुराई नहीं छोड़ सकते तो शायद मुझे लगता है कि परमेश्वर ऐसी आज्ञा हमें देता ही नहीं। पर वी कैन डू, हम कर सकते हैं, ये हमारे ऊपर निर्भर है। जो काम मनुष्य कर नहीं सकता उस काम को करने के लिए परमेश्वर कभी मनुष्य से नहीं बोलेगा। परमेश्वर हमेशा वही आज्ञा आपको देगा जो आप कर सकते, जो आपकी पावर में है। बुराई को छोड़। ऐसा क्या है बुराई के अंदर जो बार बार इसी अध्याय, इसी भजन के अगर हम 16 पद को पढ़ें, यहोवा बुराई करने वालों के यहोवा परमेश्वर बुराई करने वालों के विमुख रहता है। विमुख रहता है। कल भी हमने इस बात को देखा था। बुराई करी और परमेश्वर आपके जीवन से चला जाता है। आपको पता है इजरायलियों के जीवन में परमेश्वर उनको मिस्र से निकाल के लाया, पर कई बार वो रास्ते में कुड़कुड़ाए, बुड़बुड़ाए और कभी मूसा के विरोध में बोले, कभी परमेश्वर के विरोध में बोले, और कभी कुछ और कभी कुछ। मिस्र को याद करने लगे। और ऐसी परिस्थिति में बाइबल का परमेश्वर बोलता है कि यहोवा का आत्मा उनके पास से चला जाता था। यहोवा उनके पास से चला जाता था। फिर मूसा को परमेश्वर को दोबारा बुलाना पड़ता था। जब भी तो वो गाना बना है, ए लश्करों के रब तू हजारों हजारों के बीच में लौट कर आ। लौट कर आने का क्या मतलब है? आपके पास से कोई चीज चली गई है, वो लौट के आए। यहोवा उनके पास से चला जाता था क्योंकि वो कुड़कुड़ाते थे, बुड़बुड़ाते थे, वो काम करते थे जो यहोवा को पसंद नहीं था। जब हम वो काम करते हैं जो यहोवा को पसंद नहीं है तो यहोवा हमारे जीवन से, हमारे परिवार से चला जाता है। फिर हम कितना भी पीटते रहें, कुछ भी होने वाला नहीं है। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमारी भलाई चाहने वाला हमारे साथ हमेशा बना रहना चाहिए। और उस भलाई चाहने वाले को क्या पसंद है? उसको बुरा बोलना बिल्कुल पसंद नहीं है। वो बुराई करने वालों के विमुख रहता है। इसलिए परमेश्वर का आत्मा भजन 34 के इस पद में सलाह देता है। ये सलाह है। अगर आज आप इस सलाह को मानेंगे, आपका भला होने वाला है।
बुराई को छोड़ दे। बुराई करना छोड़ना है, पर मैं आपको बताना चाहता हूं बाइबल ये भी कहती है बुराई सुनना भी छोड़ना है। क्योंकि बुराई आप नहीं कर रहे हैं, लेकिन बुराई सुनने से आपका अभिषेक खराब होता है। जो आशीषें, जो बरकतें, जो अभिषेक हमें मिला हुआ है, और एक बात जिंदगी में ध्यान रखना, वो अभिषेक जो हमें मिला हुआ है वही हमारे जीवन में हमें शक्तिशाली बनाता है, वही हमें लड़ने की शक्ति देता है परिस्थितियों से। अगर आपके पास अभिषेक है, आप जुओं को तोड़ डालेंगे। शैतान जुआ लेकर आएगा आपके पास कि मैं तेरे कंधे पर यह जुआ डालूंगा, लेकिन अगर अभिषेक आपके पास है तो अभिषेक के कारण जुआ टूट जाएगा। यशायाह नबी की किताब 10वां अध्याय उसके 27 पद को अगर हम पढ़ते हैं तो वहां पर इस बारे में लिखा हुआ है, अभिषेक का महत्व बताया हुआ है। उस समय हाँ, ऐसा होगा कि उसका बोझ तेरे कंधे पर से, उसका बोझ तेरे कंधे पर से। किसका बोझ? शैतान ने जो बोझ हमारे कांधों पे डाल दिया है, रीति रिवाज, कस्टम सिस्टम्स का बोझ, या अन्य और कुछ बोझ, अन्य प्रकार के बोझ, कई प्रकार के बोझ हैं, सामाजिक, आर्थिक, पारिवारिक, शारीरिक, कई प्रकार के बोझ आपको सताते, परेशान करते हैं। तभी तो मत्ती 11:28 में यीशु मसीह ने कहा, ऐ बोझ से थके मांदे लोगों मेरे पास आओ, आई विल गिव यू पीस, मैं तुम्हें शांति दूंगा, मैं तुम्हारे जुए को तोड़ डालूंगा। उस जो जुआ तुम्हारा भारी है उसको मैं हटा दूंगा। मेरे अजीजों, यीशु मसीह के जन्म के समय में भी ये बात भविष्यवाणी के रूप में हुई थी कि वो हमारे जीवन पे से बहंगे के बांस को तोड़ डालेगा। वो तोड़ने ही तो आया है, और उसको तोड़ने के लिए एक चीज दी जाती है परमेश्वर की ओर से, और वो है अभिषेक। लिखा हुआ है, उसका बोझ तेरे कंधे पर से और उसका जुआ तेरी गर्दन पे से उठा लिया जाएगा। और अभिषेक के कारण, बोलो अभिषेक के कारण जुआ टूट जाएगा, तोड़ डाला जाएगा, जुआ तोड़ दिया जाएगा। अभिषेक क्या करता है? जुओं को तोड़ देता है। क्या आप मेरे साथ हैं? अभिषेक जुओं को क्या कर देता है? तोड़ देता है। अगर हमारे पास अभिषेक नहीं है तो पहली बात तो हमारा ही जुआ नहीं टूटेगा, हम ही बंधन से बाहर नहीं आएंगे। और अगर हमारे पास अभिषेक नहीं है तो हम दूसरे का जुआ कैसे तोड़ेंगे? अभी अभिषेक मिलता कैसे है यह अलग बात है, पर अभिषेक का महत्व है। बुराई सुनने वालों के पास से अभिषेक चला जाता है। अभिषेक का मतलब है द प्रेजेंस ऑफ गॉड। अभिषेक कोई अलग से कोई चीज नहीं है। अभिषेक क्या है? उसकी आत्मा से परिपूर्ण रहना, उसकी आत्मा का हमारे अंदर परिपूर्णता के साथ बसा रहना। अगर वो अंदर है तो सामने वाले की परेशानी तो दूर होनी है। अभिषेक के कारण जुआ टूटता है। जहां प्रेजेंस ऑफ गॉड है वहां लाइट रहेगी, वहां अंधियारा नहीं रहेगा। लेकिन जहां आपने बुराई करना शुरू किया या बुराई सुनना शुरू किया, द प्रेजेंस ऑफ गॉड विल लीव यू, परमेश्वर आपको छोड़ देगा, वो आपके साथ नहीं रह सकता। आपको पता है क्रूस कलवरी पर प्रभु यीशु मसीह ने 7 वाणियों में से एक वाणी कही, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? क्यों प्रभु यीशु मसीह को क्रूस कलवरी पर जब सबसे ज्यादा परमेश्वर की जरूरत उसे थी छोड़ दिया? क्यों छोड़ा? जन्म से लेकर के 33 साल जब तक वो प्रभु यीशु मसीह सेवा में था, कभी परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को नहीं छोड़ा। उसकी उपस्थिति में वो बड़े बड़े काम करता रहा। लिखा है बाइबल में,
परमेश्वर उसको ताकत देता रहा कि वो बड़े बड़े चमत्कार दिखाता रहा, भलाई के काम करता रहा। अगर आप भलाई के काम करते हो तो ये परमेश्वर तुम्हें ताकत देता है। परमेश्वर तुम्हें मन देता है वैसा। वरना बहुत से लोगों के पास बहुत पैसा है लेकिन उनके पास देने का मन ही नहीं है। पर बहुत से के पास नहीं है लेकिन फिर भी देने का मन उनके पास है लेकिन देने के लिए उनके पास इच्छा नहीं है। खैर, विषय यह है कि बुराई को छोड़। अब यह सलाह है, इसका फायदा मैंने बताया कि अगर अब प्रभु की उपस्थिति रहेगी, एक तो आप पाप से बचेंगे, आपकी गवाही बनी रहेगी, परमेश्वर आपके साथ रहेगा। सक्सेस देने वाला, सफलता देने वाला कौन है? परमेश्वर। आपको पता है जब परमेश्वर यहोशू के पास आया और यहोशू से परमेश्वर ने कहा, मेरा दास मूसा मर गया है और अब उठ, तेरे कांधे पर मैं एक बड़ा बोझ डाल रहा हूं। वह एक प्रॉमिस परमेश्वर ने उससे करा था, तेरे सामने कोई खड़ा नहीं रह पाएगा। कहा कि नहीं? यहोशू की किताब पहला अध्याय पढ़ लेना। तेरे सामने कोई खड़ा नहीं रह पाएगा। तो वायदा करके भूल गया प्रभु। यरीहो की दीवार मूसा के जमाने में नहीं गिरी, यहोशू के जमाने में गिरी, क्योंकि यहोशू उस अभिषेक को लेके चल रहा था, उस वाचा के संदूक को लेके चल रहा था। वाचा का संदूक प्रेजेंस ऑफ गॉड को बताता है। याद रखिए, आपके घर से सब कुछ चला जाए, प्रेजेंस ऑफ गॉड नहीं जाना चाहिए। प्रेजेंस ऑफ गॉड नहीं जाएगी, कुछ भी नहीं जाएगा, ध्यान रखना। लेकिन आपने बुराई करने वालों के साथ बैठ गए और बुराई करने वालों के साथ बुराई कर ली और सुन भी ली, तो आप समझ लीजिए प्रभु आपको छोड़ के जा रहा है। फिर जब भी तो स्ट्रगल्स आते लाइफ में, फिर जब भी तो हम रोना पीटना, दांतों का पीसना, ये सब कुछ घरों में चलता रहता। मैं आपको बताना चाहता हूं, जहां परमेश्वर की उपस्थिति है वो घर स्वर्ग होता है। धरती पे स्वर्ग है वो, धरती पर वो स्वर्ग बन जाता है घर। वो स्वर्ग तो जो ऊपर जाएंगे जब हमको देखने को मिलेगा, लेकिन हमारा घर धरती पर स्वर्ग बना देता प्रभु। धरती पर मेल मिलाप के जीवन को वो देता है। तो हम सबसे पहली बात बुराई को छोड़ें, भलाई को ढूंढें, भलाई करें, और लिखा हुआ है मेल को ढूंढ और उसका पीछा कर। कुछ बातों को प्रभु छोड़ने के लिए बोलता है, कुछ बातों को पीछा करने के लिए बोलता है। इस आयत के अनुसार एक सलाह है। चलिए अपन देखते हैं कि नए नियम में पौलुस अपने बेटे को सलाह देता है। पौलुस का अपना एक बेटा है। पौलुस ने शादी नहीं किया, लेकिन पौलुस के पास आत्मिक बेटा है। जैसे आप मेरे आत्मिक बच्चे हो, और आत्मिक बच्चों को ये बातें सिखाना अगुवे का काम होता है। अगुवे का काम होता है कि अगवा उनको नहीं सिखाएगा तो कौन सिखाएगा। चलिए मैं आपको नए नियम में पौलुस की एक बात को बताकर उत्साहित करना चाहता हूं। निकालिए पहला तीमुथियुस 6 अध्याय 3 पद से 12 पद तक। यदि कोई और ही प्रकार का उपदेश देता है, यदि पौलुस अपने बेटे को सिखाता है, यदि कोई और व्यक्ति आता है और किसी और प्रकार का उपदेश तुम्हें देता है, और खरी बातों को अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह की बातों को, हाँ, और उस उपदेश को नहीं मानता जो भक्ति के अनुसार है, हाँ, जो वचन के अनुसार है, जो भक्ति के अनुसार है, जो तुम्हें सिखाया गया उसको नहीं मानता, तो वह अभिमानी हो गया। तो वो कौन है? घमंडी नंबर 1 है, और कुछ नहीं जानता, और कुछ भी नहीं जानता है। बहुत से लोग ये समझते हैं हमें बहुत कुछ आता है, पर आता जाता कुछ नहीं है।
बहुतों को शैतान क्या कर देता है, उकसा देता है। तुझे तो बहुत कुछ आता है, तू तो खुद पादरी बन सकता है, तेरे तो खुद ही 25, 30, 50 लोग तेरी तरफ हैं। उकसाना काम शैतान का है, और इस प्रकार से वो उकसा देता है। लेकिन यहां लिखा हुआ है, पढ़ो। और कुछ नहीं जानता, वरन उसे विवाद और शब्दों पर हाँ। तर्क करने का रोग है। एक बीमारी है। वो क्या बीमारी है? तर्क करने का, वाद हाँ जी, विवाद। आज पादरी साहब ने ऐसा बोला था, उस पर तर्क वितर्क करना है। जब कई बार प्रचार होता है तो लोग ऐसा सोचते हैं कि पादरी साहब ने आज मुझे टारगेट बनाया है, पादरी साहब तो मुझे देख के प्रचार कर रहे थे, मेरे पर ही बातें बोल रहे थे। भाई बाइबल हथौड़ा है, उसको मालूम है कहां वार करना है, कहां वार नहीं करना है। एक्सपर्ट है बाइबल, जिसको जरूरत होती है उसको देता है, और जिस चीज की कलीसिया को जरूरत होती है वो देता है। तो वचन ऐसे ही नहीं आता है। अगर वचन आता है तो कलीसिया के सुधार के लिए आता है। और अगर आपको लग रहा है कि ये आपको टारगेट किया जा रहा है, तो मैं आपको कहता हूं कि यदि आपको टारगेट किया जा रहा है तो आपको सुधरने की जरूरत है, ना कि कलीसिया छोड़ने की जरूरत है। लोग क्या कर देते हैं मालूम है? कलीसिया छोड़ देते हैं। मां को कोई छोड़ा जाता है क्या? कल ही बताया था मैंने। तो वचन हमें बताता है कि तर्क करने का रोग है, और जिससे क्या उत्पन्न होता है? डाह उत्पन्न होता है, और झगड़े उत्पन्न होते हैं, और निंदा की बातें। निंदा वही बुराई। निंदा क्या है? यीशु मसीह ने, अब एक सवाल आपके साथ आता है, आप कई बार एक सवाल से आप परेशान हैं, जो कलीसिया छोड़ गए हैं उनके साथ मेल मिलाप रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? इसका एक उत्तर मैं आपको यीशु मसीह के कथन से देना चाहता हूं। यीशु मसीह ने कहा, जो हमारे साथ नहीं बटोरता वो बिथराता है। बिथराता का क्या मतलब है? बिखेरता है, समेटता नहीं है वो। इसलिए ऐसे व्यक्ति के साथ दुश्मनी रखने के लिए नहीं बोलता यीशु मसीह, पर बेहतर है कि आप अपने अभिषेक को बचाए रखने के लिए अलगाव बनाए उससे। ये मेरी एडवाइस है। क्योंकि जब रोज रोज हम ऐसे लोगों के साथ बैठेंगे, रोज रोज हम ऐसे लोगों के साथ उठेंगे बैठेंगे, तो निश्चित रूप से कुछ खराब नहीं होगा, हमारा अभिषेक खराब होगा, हमारे अंदर कड़वाहट उत्पन्न करेगा। वो कोशिश करेगा कि आप में से कई लोगों को यहां से तोड़ करके अपने साथ कर ले। वो परमेश्वर के राज्य के विस्तार में काम नहीं कर रहा है, वो परमेश्वर के राज्य के स्थानांतरण के लिए काम कर रहा है। कल बताया था मैंने। तो जो हमारे साथ नहीं बटोरता वो क्या कर रहा है? इसका क्या मतलब है? क्यों बोला यीशु मसीह ने ये बातें? What they are doing, they do. जो वो कर रहे हैं उनको करने दो, तुम परमेश्वर के राज्य के विस्तार के लिए काम करो। वो बिथराता है। बिथराता जो शब्द है ना, अरे क्या आप महिलाएं जो है चावल, बच्चा आता चावल बिखेर देता है, फिर क्या करना पड़ता है आपको? समेटना पड़ता है। बिथराने का मतलब है बिखेर देना, बिथराने का मतलब है बिगाड़ देना। परमेश्वर के राज्य को बनाने के बजाय वो क्या कर रहे हैं? परमेश्वर के राज्य को बिगाड़ रहे हैं, और आप बिगाड़ने वाले का साथ दे रहे हैं, आप बिगाड़ने वाले को अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो निंदा की बातें करते हैं और बुरे बुरे संदेह, शक उत्पन्न करते हैं, और उन मनुष्यों में व्यर्थ रगड़े झगड़े उत्पन्न होते हैं। हाँ, उनमें क्या होते हैं? फिर बाद में रगड़े झगड़े, बोलो रगड़े झगड़े उत्पन्न होते हैं। आगे, जिनकी बुद्धि बिगड़ गई है, इनकी बुद्धि बिगड़ गई है,
और वे सत्य से विहीन हो गए हैं। सत्य से विहीन हो गए, इसका मतलब काई में चले गए, असत्य में चले गए, झूठ में चले गए हैं वो लोग। पौलुस अपने बेटे को सिखा रहा है, मैं भी अपनी कलीसिया के उन बच्चों को सिखा रहा हूं जो रोज प्रभु का वचन सीखने आते हैं। पढ़ो बेटे। जो समझते हैं कि भक्ति कमाई का द्वार है। भक्ति कमाई का द्वार नहीं है। मैं आज भी बोल रहा हूं, भक्ति को कमाई का द्वार मत बनाओ। बुलाहट को पहचान कर सेवा में कूदना है। बुलाहट नहीं है जबरदस्ती सेवा में कूदे पड़े, गुस्सा छोड़ा नहीं है, सेवा कर रहे हैं। देखिए एक बात जिंदगी में ध्यान रखिए, जो अभिषेक पास्टर के अंदर होगा वही अभिषेक नीचे फ्लो होगा। गलत तो नहीं बोल रहा हूं, वो पूरी की पूरी कलीसिया में फ्लो होगा। आज बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे जब मुझे देखते हैं तो अपने घर में मेरी एक्टिंग करते हैं, मुझे मेरे जैसी हेयर स्टाइल करते हैं, मेरी जैसी बातें करते हैं। वो ये नहीं बोलते मुझे कि हम मुझे पास्टर बनना है, वो बोलते राजेंद्र अंकल बनना है। मैं उनके लिए मॉडल हूं। भक्ति कमाई का द्वार नहीं है। पौलुस सिखा रहा अपने बेटे तीमुथियुस को, भक्ति कमाई का द्वार नहीं है। भक्ति कमाई का लिए भक्ति नहीं करना है। सेवा में इसलिए नहीं आना है कि नौकरी नहीं मिली। आगे बेटे। पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। जो कुछ तुम्हारे पास है उसमें संतोष करो। अपने बेटे को सिखा रहा है, पढ़ो। क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए हैं, जगत में कुछ लाए ना कुछ ले जा सकते हैं। जब हम लाए नहीं है, कुछ ले भी नहीं जाएंगे, तो फिर टंटा किस बात का है, झगड़ा किस बात का है बेटा। हाँ। यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो, कितनी बढ़िया बात बोल रहा है। यदि हमारे पास खाने को और पहनने को है तो इन्हीं पर संतोष करना तो हम चाहिए। इन्हीं पर क्या करें, संतोष करना हम इन्हीं पे क्या करें, संतोष करें। आगे बेटी। पर जो धनी होना चाहते हैं, अब ध्यान रखिए, जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं। अब देखिए यहाँ इस नवी आयत पे थोड़ा ध्यान दीजिए। जो क्या होना चाहते हैं, धनी होना चाहते हैं। धनी होना पाप है क्या? धनी होना पाप नहीं है। आपके पास बहुत पैसा है तो आप पापी हो? नहीं नहीं। तो पैसा तो मेरे पास भी, मैं भी पापी हूं क्या? नहीं। धन का होना पाप नहीं है, पर धन का लालच, मेरा है वो मेरा है, इसमें संतोष करो। तेरा है वो भी मेरा हो जाए, इसके चक्कर में मत रहो। लिखा हुआ है, बहुत तेरे व्यर्थ हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं और मनुष्यों को क्या कर देते हैं, बिगाड़ देती हैं। मनुष्य को बिगाड़ देते हैं और विनाश के समुद्र में डुबो देती हैं। कई लोगों का जहाज, पारिवारिक जहाज की बात बोल रहा हूं मैं, परिवार का जहाज, विश्वास का जहाज, इस पैसे ने डुबो दिया। पैसे ने नहीं, पैसे के लालच ने डुबो दिया। आप लालच मत करिए, पैसा और आएगा आपके पास। क्या कह रहा हूं? क्यों पौलुस ने एक बात बोली, धन को मैं कूड़ा समझता हूं। क्या बोला उसने? ये कूड़ा है। क्या है ये कूड़ा है। इसको अपना माई बाप मत समझो। ये किसी के प्रति वफादार नहीं रहा है। आज आपके पास है, कल इनके पास आ जाएगा, इनके पास से उधर चले जाएगा, उधर से ये तो बहती माया है भाई, किसी के पास टिका है। तो ये इसका कोई भरोसा नहीं है। ये मनुष्य को डुबो देता है। मनुष्य का विश्वास का जहाज डुबो देती है, और कईयों का जहाज आपने भी डूबते हुए देखा है, जिन्होंने लालच किया। आकान का पाप क्या था? लालच था। क्या हुआ? पूरा घर बार, घराने समेत बर्बाद हुआ। इसलिए लालच से बच के रहना। पढ़िए, आगे पढ़िए। क्योंकि रुपए का लोभ, रुपए का लोभ, रुपया नहीं, रुपए का लोभ। आगे।
सब प्रकार की बुराई की जड़ है। सब प्रकार की बुराई की जड़ है। इसका मतलब लोभ भी बुराई की श्रेणी में आ रहा है। जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते जिसे हुए प्राप्त करने का यत्न करने के लिए बहुतों ने विश्वास से भटक कर बहुतों का विश्वास क्या हो गया? भटक गया। भटक गए, रॉन्ग डॉक्ट्रिन्स में चले गए, गलत शिक्षाओं में चले गए। पैसा कहां से मिल सकता है, कौन सी भी गलत शिक्षा फैलवा दो हमसे, उसके लिए हम काम करेंगे। लेकिन चंद पैसों के लिए अपना ईमान बेच देते हैं, चंद पैसों के लिए अपना विवेक बेच देते हैं। पौलुस सिखा रहा अपने बेटे को कि बेटा ऐसा नहीं करना। अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। क्या बना ले, क्या करते हैं? किन चीजों को निमंत्रण देते हैं? दुखों को, विपदाओं को, विपत्तियों को आमंत्रित करते हैं। रॉन्ग टीचिंग में जाओगे, खुदा आशीष देगा। आगे क्या लिखा है? पर हे परमेश्वर के जन, बट यहां पलटी मारी है उसने। ये तो सब काम छोड़ने के लिए बोला उसने, इन कामों से दूर रहने के लिए बोला है उसने। ये काम बताए उसने कि लोग इस प्रकार के नाना प्रकार की प्रॉब्लम्स को इसलिए उनके जीवन पे आ जाती है क्योंकि वो ऐसा 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 करते हैं। पौलुस को सिखाया। जैसे आप भी कभी अपने बच्चों को बैठाकर सिखाते, बेटा ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये गंदी बात है, ये गलत काम है, ये ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है, ऐसा सिखाते ना। पौलुस भी अपने बेटे को सिखा रहा है और मैं भी आज अपने आध्यात्मिक बच्चों को ये बातें सिखा रहा हूं कि हे परमेश्वर के जन, क्या वर्ड इस्तेमाल किया है? तू इन बातों से भाग। क्या वर्ड इस्तेमाल किया है? ओ मैन ऑफ गॉड। आप कौन है? आप कौन है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। वी आर ए चिल्ड्रन ऑफ गॉड। हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। हम परमेश्वर के जन हैं। हम परमेश्वर की प्रजा हैं कि नहीं? पहले तो ये डिसाइड करो। अगर नहीं है तो फिर इसको पढ़ना ही बेकार है। ये हमारे लिए है। ये पौलुस के द्वारा तिमोथियुस को ही नहीं लिखा गया है। तिमोथियुस को लिखा जरूर गया है, लेकिन आज के तिमोथी कौन है? हम हैं। ये हमारे लिए भी है। ओ मैन ऑफ गॉड। लोग आपके एरिया में आपको कैसे जानते हैं? ये मसीह को मानते हैं तो हो गए ना आप परमेश्वर के जन। नहीं हुए क्या? बताइए। ये यीशु की आराधना करते हैं, ये यीशु की सत्संग में जाते हैं, हो गए ना आप। आपकी एक अलग पहचान हो गई ना। ये परमेश्वर के लोग हैं, ये परमेश्वर का परिवार है, ये प्रार्थना करने वाला परिवार है। ओ मैन ऑफ गॉड, हे परमेश्वर के जन तिमोथी, तू इन बातों से भाग। तू इन बातों से भाग। इसका क्या मतलब है? इसमें इन्वॉल्व मत हो। भाग का मतलब है इनसे दूर रहे। इस जगह पर खड़ा मत रहे जहां ऐसे गलत काम हो रहे हैं, ऐसी गलत बातें हो रही, वहां खड़ा मत रहे। अभिषेक खराब हो जाएगा तेरा। ये तुझे बिगाड़ देंगे, ये तेरा जहाज डुबो देंगे। जैसा कईयों का डूब गया, तेरा भी डूब जाएगा। शातिर नहीं हो आप बहुत। कई लोग बोलते हैं हम बहुत शातिर हैं। उन बातों से भाग और उनसे दूर रहे। और सलाह देता है धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। इन बातों का पीछा कर, इनको छोड़ दे। कुछ चीजों को पौलुस छोड़ने के लिए बोल रहा है, कुछ चीजों को पकड़ने के लिए बोल रहा है। छोड़ने के लिए क्या क्या बोला वो मैंने आपको पढ़ाया। पकड़ने के लिए क्या बोल रहा है? इन बातों का पीछा कर। भजन 34:14 में क्या लिखा हुआ है? बुराई को छोड़ और भलाई कर, मेल को ढूंढ और उसी का पीछा कर। कुछ बातों का पीछा करने के लिए, कुछ बातों को पकड़ने के लिए परमेश्वर का वचन कहता है, और कुछ बातों को छोड़ने के लिए परमेश्वर का वचन कहता है।
पौलुस अपने बेटे को सिखाता है, इन बातों से भाग, इन बातों से दूर रहे, ऐसे लोगों से दूर रहे। ऐसे लोग तेरे जहाज को डुबो देंगे, ऐसे लोग तेरे जीवन को बर्बाद कर देंगे, तेरे अंदर कड़वा बीज बो देंगे। डोंट लिव विद देम, उनके साथ मत रहे। क्यों परमेश्वर का वचन भजन 1:1 में इस प्रकार से कहता है, पढ़ो। क्या ही धन्य है वो पुरुष, धन्य है वो पुरुष, आशीषित है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, दुष्टों की युक्ति में नहीं चलता। जो दुष्ट है उनको छोड़ दो आगे, और ना पापियों के मार्ग में खड़ा ना होता, पापियों के साथ संगति करो, और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। रिश्ते मत निभाओ ऐसे, खुजली मत चलाओ ऐसे। कुछ बातों को छोड़, कुछ बातों को पकड़, कुछ बातों से भाग, कुछ बातों का पीछा कर। और जो बातें पीछा करने के लायक हैं उसमें है धर्म। धर्म का क्या मतलब है? आज्ञा पालन। नंबर 2, भक्ति, भक्ति कर, आराधना, सच्चाई और ईमानदारी से आराधना कर। विश्वास, विश्वास में दृढ़ हो जा, प्रेम, प्रेम में बढ़ता चला जा, धीरज, धीरज जीवन का अंग बना ले, धीरज को अपना गहना बना ले, और नम्रता का पीछा कर। किसका पीछा कर? नम्रता। क्रोधी मनुष्य के साथ मत रहो। जो क्रोध करता है उसके साथ रहने से आपके लिए भी और आपके परिवार के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। क्यों परमेश्वर के वचन में लिखा है क्रोधी मनुष्य परमेश्वर के राज्य में निर्वाह नहीं कर सकता? लव योर वाइफ, लव योर चिल्ड्रन। मेरे प्रिय लोगों, नम्रता का पीछा कर। आगे की 1-2 आयतें और पढ़ दो। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़। क्या लड़ना है? विश्वास की अच्छी कुश्ती। ये विश्वास की कुश्ती क्या क्या लफड़ा है भाई? विश्वास एक कुश्ती है। इसमें क्या होता है? विश्वास में आदमी डामाडोल होता है बार बार। कभी सोचता है कि आपने कभी 2 पहलवानों को लड़ते हुए देखा? तो कभी कभी क्या होता है कि कभी एक पहलवान नीचे तो कभी दूसरा पहलवान ऊपर, कभी वो नीचे तो कभी वो ऊपर, ऐसे चलता रहता। वो कुश्ती है। शैतान हमारे से हमारे विश्वास को छीन लेना चाहता है। क्योंकि मैं एक बात बता दूं आपको, आपके सोना, आपकी चांदी, आपके पास हीरे और जवाहरात हैं, उससे भी ज्यादा शैतान इनको नहीं चुराएगा आपके पास से। क्योंकि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से विश्वास सबसे बड़ी धरोहर है। विश्वास गया, सब गया। इसलिए पौलुस अपने बेटे को कहता है, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले, और उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया है। हम काहे के लिए बुलाए गए यहाँ पर? अनंत जीवन। हम यहाँ पर आपको घोड़ा, गाड़ी, बंगला देने के लिए नहीं बुलाए गए हैं। अगर कोई यहाँ पर घोड़ा, गाड़ी, बंगला पाने के लिए आया, चंगाई पाने के लिए आया, छुटकारा पाने के लिए आया, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आप बिल्कुल गलत जगह पर आए हो। पर आप अगर अनंत जीवन के लिए आए हो तो आप बिल्कुल राइट प्लेस पर आए हो। क्योंकि यहाँ बात किसकी की जाती है? हमारी डेस्टिनेशन क्या है? स्वर्ग हमारी डेस्टिनेशन है। स्वर्ग का दूसरा नाम है अनंत जीवन, हमेशा की जिंदगी। ये जिंदगी तो 60-70 साल की है माय डियर, कटा जाएगी। पर इस जिंदगी के बाद एक और जिंदगी है, एक और जीवन है जो हमें हमारे परमेश्वर के साथ बितानी है। क्यों ना हम उसकी तैयारी करें। इन बातों से भाग, इन बातों से दूरी बना। क्यों आपका बच्चा अगर किसी गलत दोस्त के साथ दोस्ती करने लगता है, क्यों आप मना करते हो उसके साथ दोस्ती मत रखो?
आपका पति अगर गलत दोस्ती करना चालू कर दे, आपकी बेटी अगर गलत दोस्ती में पड़ जाए, क्यों आप मना करते हो? उसके लट लेके क्यों पीछे पड़ जाते हो कि इससे दोस्ती नहीं करनी है? बताइए ना मुझे। क्योंकि आपको पता है वहां खतरा है। क्योंकि कुछ ही दिनों के बाद क्या होगा, उस बुरे दोस्त का असर आपके बेटे और आपकी बेटी, आपके पति, आपकी पत्नी में दिखाई देने लगेगा। इसलिए डोंट स्टैंड देयर, वहां खड़ा ही मत हो जहां आपका अभिषेक खराब हो सकता है। और ऐसा करने की प्रभु आपको ताकत देगा। यह आपके बल से, आपकी शक्ति से नहीं हो पाएगा। बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं अपनी ताकत से, पर मैं आपको बता देना चाहता हूं, यह आपके बल से, आपकी ताकत से नहीं होगा। इसके लिए आपको प्रभु का अनुग्रह मांगना पड़ेगा, प्रभु की उपस्थिति में बार बार रहना पड़ेगा। क्यों? यहोशू से परमेश्वर ने कहा, तेरे सामने को भी कोई खड़ा नहीं रह पाएगा। कहा कि नहीं? और रह पाया कोई खड़ा? नहीं रह पाया। क्या क्या क्वालिटी थी यहोशू की, उसको इतना बड़ी बात बोल दी प्रभु ने? बाइबल में लिखा है, मूसा तो बार बार आया जाया करता था, पर यहोशू नाम एक जवान लड़का परमेश्वर के तंबू में ही पड़ा रहता था। जो तंबू में पड़ा रहता है, जो तंबू में बना रहता है, वो उसके लिए वायदा है, मैं ना तुझे कभी छोड़ूंगा, ना मैं तुझे कभी त्यागूंगा, और तेरे सामने कोई खड़ा नहीं रह पाया। तो आपकी भलाई किसमें मालूम है? तंबू से प्यार करो, लिव इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, देन गॉड विल गिव यू ए वन प्रॉमिस, कोई तेरा सामना नहीं कर पाएगा। हालेलुया। आइए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं।